राजधानी शिमला से एक बड़ी खबर फिलहाल आपको इस वक्त की बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी। लंच ब्रेक के बाद अब कुछ ही देर में फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। कर्नल धनीराम शांडिल ने इस मौके पर चर्चा की मांग की है। नियम 61 के तहत आधे घंटे चर्चा की मांग कर्नल धनीराम शांडिल की तरफ से की गई। तो शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा मानसून सत्र का आज 7वां दिन और ऐसे में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी सदन में सामान्य वर्ग आयोग के गठन का मामला उठाया है और इस मौके पर सदन में सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बयान भी सामने आया कि ऐसे मसलों में राजनीति भी हो सकती है। तो शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल विधानसभा सदन में सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का मामला भी उठाया। इसके अलावा भी अन्य कई मुद्दों को लेकर बातचीत चर्चा इस सदन में होगी और लंच ब्रेक के बाद सदन की कार्यवाही कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर। मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है और लंच ब्रेक के बाद सदन की कार्यवाही जल्द ही शुरू होने वाली है। सुबह से लेकर अब तक की आपको जानकारी दें तो 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी और इस सदन की कार्यवाही में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का मामला सदन में उठाया। इसके अलावा लंच ब्रेक के बाद जो कार्यवाही शुरू होगी उसमें कर्नल धनीराम शांडिल की तरफ से भी चर्चा की मांग की गई है। विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हैं। विकास, सदन की कार्यवाही फिलहाल किस तरीके से चल रही है? बिल्कुल, देखिए आज 7वां दिन था और आज 7वें दिन 11 बजे से कार्रवाई की शुरुआत हुई है और सदन के भीतर आज अभी तक जो है फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरा प्रश्नकाल चला और प्रश्नकाल के बाद जो है आगे की कार्रवाई चली। लेकिन अब आसार हंगामे के इसलिए नजर आते हैं क्योंकि बीते कल हमने देखा था नियम 130 के तहत 5 विधायकों ने कोरोना के ऊपर जो है वो चर्चा की मांग की थी कि कोरोना काल में किस तरह से संपूर्ण जनमानस के ऊपर क्या प्रभाव उसके पड़े हैं और इस बीच राज्य सरकार की क्या तैयारी रही है। इसको लेकर चर्चा की गई और लंबी चर्चा जो है कल के दिन रही क्योंकि कल इसलिए भी अहम था। कल शाम को 7 बजे तक जो है वो सदन की कार्यवाही चली। लेकिन अब आज स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इस पूरे चर्चा के बाद आज इसके ऊपर रिप्लाई फाइल किया जाएगा, यानी कि जवाब जो है वो दिया जाएगा और हंगामे के आसार जो है वो आज जरूर नजर आएंगे क्योंकि कोरोना को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से जो है लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है वो की जा रही थी और रणनीति इसी चीज के ऊपर है कि अब कोरोना के किस तरह के इंतजामात जो है वो किए गए। राज्य सरकार जो है वो विफल रही है, ऐसा विपक्ष का मानना है, ऐसा विपक्ष के लगातार बयान जो है वो नजर आते रहे हैं। और निश्चित रूप से अब एक बार फिर से सदन की कार्रवाई भोजनावकाश के बाद जो है वो फिर से शुरू हो रही है और ऐसे में अब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर राजीव सैजल, उनकी तरफ से रिप्लाई जो है वो फाइल किया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा और इसके ऊपर हंगामा विपक्ष की तरफ से जरूर किया जा सकता है। अगर बात करें तो विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सदन में सामान्य वर्ग आयोग के गठन का भी मामला उठाया, ये भी खबर सामने आ रही है। विकास, बिल्कुल, देखिए स्वर्ण आयोग जो है लगातार कई तरह से मुद्दे उठाता रहा है कि स्वर्ण आयोग की गठन जो है वो किया जाए, लेकिन देश भर में सिर्फ 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर स्वर्ण आयोग का गठन यहां पर किया गया है। ऐसे में मांग जो है वो लगातार राज्य सरकार से भी की जा रही है। आंदोलन जो है वो क्षत्रिय संगठन महासंगठन के जो लोग हैं वो भी लगातार कर रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री से भी 2 बार उनकी मुलाकात हुई है। आज सदन के भीतर ये मामला उठा और जो कांग्रेस के विधायक है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने आज साफ तौर पर ये सदन के अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ये मामला उठाया जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सीधे तौर पर यही कहना था कि इस आयोग के गठन को जो है वो किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल से जो है उनको अपनी भाषा के ऊपर
किसी तरह से संयम बरतना चाहिए, जो कि उनकी भाषा, जो संगठन के लोग हैं उनकी भाषा ठीक नहीं थी। ऐसे में उनसे अपील मुख्यमंत्री की यही है, जो मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर भी आज जानकारी साझा की है और ये सदन को उन्होंने बताया है कि वो लोग आंदोलन ना करें। देखा जा रहा है पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद ही इस मामले पर आगे बातचीत की जाएगी, लेकिन तो निशाना जो है वो अध्ययन करने के बाद ही इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। विकास, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। तो